जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जिस औरत के ये 5 कार्य होते हैं वो औरत साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। अगर औरत ये 5 कार्य डेली करती है उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहती है। अन्न धन की कोई कमी नहीं होती। औरत को अन्नपूर्णा कहा गया है। औरत को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। जिन घरों में ये कार्य होते हैं उनके घर में खुशियाँ डेली आती हैं, क्योंकि जब औरत ये कार्य करती है माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। कभी उस घर पे कष्ट नहीं आते, कभी उस घर का वास्तु खराब नहीं होता। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि जो औरत सुबह सुबह उठकर ये कार्य करे माँ लक्ष्मी कभी उसके घर से रुष्ट होकर नहीं जाती। समुद्र शास्त्र में हर एक चीज़ का अपना महत्व है। अगर वास्तु के हिसाब से काम किए जाते हैं घर में, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का समय क्या क्या होना चाहिए, क्या काम हमें इस समय नहीं करने चाहिए, समुद्र शास्त्र में हर एक चीज़ का व्याख्यान है। मैं आज आपको बताऊंगी कि जो 5 कौन सी आदतें होती हैं जिनसे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उस घर पर बनी रहती है। जो स्त्री सबसे पहले सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों के दर्शन करती है, उनके हाथों में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। वो जो भी कार्य करें उन्हें अच्छा ही फल मिलता है। समुद्र शास्त्र में दोनों हाथों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया है। लेकिन जो स्त्री सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आईना देखती हैं उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं आती। हमेशा घर में दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए आपको सुबह के समय शीशा देखने से बचना है। सुबह उठने के नहाने के बाद भी आपको 10 मिनट तक शीशा नहीं देखना है। आप अगर शीशा देखना चाहती हैं तो 7 बजे के बाद देखें। इससे आपका सूर्य भी मजबूत होगा, राहु का प्रकोप भी आपके ऊपर से कम हो जाएगा। जो स्त्रियां सुबह सुबह अगर चाहती हैं कि उनके भाग्य का उदय हो तो सबसे पहले आप अपना सीधा पैर जमीन पर रखें, क्योंकि जिस पे हम पैर रखते हैं वो साक्षात माँ धरती हैं। हमें उन्हें पूजनीय मानना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। सबसे पहले माँ को प्रणाम करें, उसके बाद अपना सीधा पैर जमीन पर रखें। उसके बाद आपको अपने पति के चरण स्पर्श करने हैं और हाथों को अपने माथे पर लगाना है। जो स्त्री ये कार्य रोज करती हैं उनके घर में आपने देखा होगा कभी भी घर में कलह कलेश नहीं होते, घर में सुख शांति बनी रहती है। आपने देखा होगा कि 10 घरों में से कोई एक घर ऐसा होता है जिसमें कभी भी कलह कलेश नहीं होते, सभी लोग खुश रहते हैं। हम भी देखकर ये देखते हैं कि इस घर में कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि आप कभी घर के अंदर घुस के देखना, घर में हर एक चीज़ वास्तु के हिसाब से रखी हुई होती है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि जो एक छोटा सा नमक है, देखने में बहुत छोटा है पर इसके कार्य बहुत बड़े बड़े हैं। जो औरत शुक्रवार के दिन घर में नमक डाल के पोछा लगाती हैं उनके घर से कभी भी माँ लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाएंगी। उनके पति का समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उनके चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अगर स्त्रियां ये काम करती हैं उनके घर में हमेशा धन की लाइन लगी रहती है। इतना धन बरसता है कि रखने के लिए जगह नहीं होती। अगर आप भी ये उपाय करती हैं तो अंबानी की तरह आप अरबपति बन जाएंगी। आप जरूर से इन कार्यों को अपने जीवन में उतारिए। शास्त्रों में कहा जाता है स्त्री को अगर मान सम्मान दिया जाए
उस घर में भी बरकत होती रहती है। नंबर 4, जो स्त्रियां शाम के समय पर दीपक जलाती हैं उनके घर में भी कभी गलत विचार नहीं होते, नेगेटिविटी नहीं आती। वास्तु के हिसाब से दीपक जलाने का जो समय है वो 6 बजे से लेके 7:30 तक का है। अगर आपको शाम को दीपक जलाना है तो इस समय ही दीपक जलाइए, वरना आपके घर में जो दीपक जलाया जाता है 8 बजे उसको स्वीकारा नहीं जाता, क्योंकि वो समय भगवान जी के भोग का समय हो जाता है। उस समय आपकी जोत बत्ती नहीं स्वीकारी जाती। ऐसे घर में दरिद्रता आती है, घर में कलह कलेश, वास्तु खराब हो जाता है, व्यापार अचानक से धीरे धीरे कर बंद हो जाता है। इसलिए जो स्त्रियां समय पर दीपक जलाती हैं, समय पर तुलसी में जोत जलाती हैं, शाम के समय 5:30 के बाद कभी भी तुलसी को छूना नहीं चाहिए। अगर आप जोत जलाती हैं थोड़ा दूर ही रख दें। अगर आप शाम के समय तुलसी मैया को छूती हैं पाप लगता है, इससे घर में दरिद्रता आती है। तुलसी मैया को डेली अच्छी तरीके से नहलाना चाहिए, पत्तों को साफ करना चाहिए, इससे भी घर में बरकत बनी रहती है। जो स्त्रियां डेली नहाने के बाद सीधा बालों में तेल लगाती हैं वो स्त्रियां कभी भी भाग्य के लिए भाग्यशाली नहीं बनती, अपने पति के लिए वो दुर्भाग्य लेके आती हैं। इसलिए कभी भी बाल धोने के बाद में तुरंत तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगाती हैं और उनमें से कोई एक है तो आज से ही बंद कर दीजिए। बाल धोने के बाद में आप बालों को अच्छी तरीके से पहले सुखा लीजिए, उसके बाद आप उसमें तेल लगाइए। इससे आपका चंद्र मजबूत होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, पति को मान सम्मान मिलेगा, व्यापार चलेगा, घर की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। अगर आपके घर का वास्तु बहुत ज़्यादा खराब है, घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और आपके घर में बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स थे लेकिन अब बंद हो चुके हैं, आपको करना क्या है? आपको शुक्रवार के दिन एक छोटा सा काम करना है जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा। शुक्रवार के दिन आपको मीठा आटा लगाना है, चाहे उसमें गुड़ डाल सकते हैं, चाहे आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, पर चीनी नहीं डालनी। इतना आटा लगाएं कि उसमें कम से कम 11 लोई गाय के लिए बन जाएं। आपको 11 लोई गाय के लिए मीठी बनानी है। अब आप कहोगे कि ऊपर से गुड़ लगा दें, आटे में ना डालें, नहीं, आपको आटे में डाल के ही उसे मलना है। जब 11 लोई बन जाएं, उनको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको पानी से मंसना है, फिर जाके किसी गौ माता को आपको खिला देनी है। एक ही गौ माता को 11 लोई खिलानी है, ध्यान रहे। अगर आपने 2 या 3 को खिला दी तो भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। एक गौ माता को 11 लोई खिलानी है, ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ 3 शुक्रवार करना है। महाधन लक्ष्मी के लिए बहुत अचूक उपाय है, करके देखिए, भाग्य ना बदल जाए तो फिर आके कहना। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट, समस्या, विघ्न, बाधा, किया कराया जादू टोना, तांत्रिक क्रियाएं कुछ ऐसा है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, आप उनका सम्मान कीजिए, उन्हें दर्जा दीजिए, कभी भी उनका अपमान मत कीजिए। भाग्यशाली स्त्रियों की गर्दन बहुत लंबी होती है, चेहरे पे तेज होता है और उनके पैर पिंक कलर के होते हैं, लाइट ऐसी झलक पड़ती है। तो आप पहचान कीजिए, जिन घरों में ऐसी महिलाएं हैं वो घर स्वर्ग बन जाते हैं। महिलाओं को समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर पूजा करनी चाहिए। जिन घरों में ये सारी चीज़ों का पालन होता है, सुबह सुबह नहाने के बाद में ही आपको अन्नदाता अन्नपूर्णा किचन में जाना चाहिए, उससे पहले उसमें नहीं जाना चाहिए।
इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कभी भी किचन में तवे को उल्टा करके ना रखें। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो स्त्रियां वास्तु के छोटे छोटे से नियमों का पालन करती हैं, उनके घर में कभी भी बच्चे गलत रास्ते पर नहीं चलते। घर में बहुत सुख शांति रहती है। मंगल कार्य होते हैं, पूजा, हवन, पाठ, ये सब क्रियाएं होती हैं। गीता का पाठ किया जाता है, रामायण का पाठ होता है, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। तो यही पहचान होती है भाग्यशाली औरतों की। मिलती हूँ कल नई वीडियो के